कि इस प्रकार से ये तो मनुवाद हो गया। क्या आप चाहिए जो भी दबंग है, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट ली है, जो कातिल है उसको बचाया जा रहा है, जो अपहरण करता है उसको बचाया जा रहा है। क्यों बचा रहे हो भाई अपहरणकर्ता को? आप इसलिए बचा रहे हो कि वो दलित बच्ची थी, दलित बच्ची के साथ कुछ भी करो। जातिवादी तो चल रहा है, जातिवादी तो है ये दबंग लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैं तो कह तो दिया कि भाई कल बलात्कार हो, कल इज्जत लूट लो, शोषण कर दो, डाका डाल लो, कत्ल कर दो, और फिर किसी बहन बेटी को उठा के ले जाओ, उसकी इज्जत लूट लो, और उसके बाद ये दबंग है आप उसकी कीमत लगा दोगे। तो मनुवाद तो है, उसकी कीमत लगा दोगे। मामला सोम राजपूत है, नंदा भाई आप भी राजपूत है, तो क्या आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मैं क्या समर्थन करूंगा ऐसे आतंकी का, जो किसी की माँ बहन बेटियों की इज्जत ना करता हो। राजपूतों का काम तो बहन बेटियों का मान सम्मान और इज्जत होती है। इज्जत लूटने वाला काम राजपूत नहीं हो सकता। योगी जी ये कहते थे कि कोई अपराधी हो, बहन बेटी को हाथ लगाए, इस चौराहे से अगले चौराहे तक नहीं जाएगा, उसका एनकाउंटर हो जाएगा। तो ये करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब लोकतंत्र नहीं रहा, कानून नहीं रहा, कुछ भी नहीं, संविधान नहीं है। तो आप तो खाप पंचायतों के माध्यम से आप न्याय दे रहे हैं। प्रशासन और शासन की जरूरत क्या है? और प्रशासन की मदद कर रहा है खाप पंचायत के लिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मेरठ की घटना से भी चौंकाने वाला अगर कुछ रहा है तो वो गोदी मीडिया का लव ट्रायंगल रहा है। हालांकि अब तमाम चैनल ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से रूबी और पारस दोनों प्रेम में थे, इस वजह से ये सारा कृत्य हुआ है। कुकृत्य कहना चाहेंगे, क्योंकि मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कब तक दलित बेटियों के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म किया जाएगा और सफाई भी दी जाएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लव किया है तो ये तो होना ही था। सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। इस बीच में अब हम नंदा भाई राजपूत की प्रतिक्रिया जान लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कुछ नहीं है, ये तो कई कुल मिला के पूरी तरीके से देश के संविधान और लोकतंत्र का मजाक है। और बहन बेटियों की तो इज्जत है ही नहीं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, आज उनके शासन में ये स्थितियां हैं कि भाई देखिए, जो माँ बेटियां खेत में जाती हैं, काम करती हैं, गन्ना छीलने के लिए जा रही थी वो, और वहां जाते जाते ये लोग खा पी के बैठे थे, यार दो तीन चार रहे होंगे, और इन्हें लगा कि भाई अकेली आएगी लड़की और इसी गन्ने में ले जाके कुछ ना कर देंगे। तो ये भाई तो ठुकार घात करना चाहते थे, तो ठुकार घात किया, उसके लिए उसी तरीके से बैठे थे। जब लड़की को पकड़ने की कोशिश की तो निश्चित रूप से उसकी मां ने विरोध किया, और मां ने विरोध किया तो वो कहीं ना कहीं नशा कर रखा होगा, नशा पत्ता, जिसकी वजह से मां को साफ कर दिया। और जब उन्हें लगा कि इसकी तो मां मर गई लगता है, तो वो भागे हैं। उसको उन्होंने कहा लड़की को भी लेके साथ चलो, अन्यथा बवाल हो जाएगा। और लड़की को भी डरा धमका के ले गए, उसका अपहरण करके ले गए। उसके बाद सरकार आप जान रहे हो, मनुवादियों की सरकार है, मानसिकता उनकी वही है कि कहीं ना कहीं शर्मन समाज के लोग ये जो ठुकार घात जो करते हैं, ये सारे के सारे वही ठुकार घाती हैं, जो कहीं ना कहीं मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ। और इसी प्रकार से वो लड़की गायब कर दी, 48 घंटे बाद भी लड़की नहीं मिली। उसके बाद कहीं जाके ढूंढी गई। जो योगी जी ये कहते थे कि कोई अपराधी हो, बहन बेटी को हाथ लगाए, इस चौराहे से अगले चौराहे तक नहीं जाएगा, उसका एनकाउंटर हो जाएगा, यमराज मिल जाता है कह रहे हैं। यमराज नहीं है, ये इनके घर वाले थे, योगी जी के खास लोग हैं, और ये बार बार बचाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इनकी जाति के लोग हैं, इनके जाति के इसलिए काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मनीषा वाल्मीकि के साथ किया। आज तक मनीषा वाल्मीकि के घर पर उनके परिवार वालों को नजरबंद कर रखा है कि वो कहीं इधर उधर ना जाए। तो ये स्थितियां भाई आप बंदिश कर रखी है। प्रेम में थी, बताइए, पूरा एंगल, पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि रूबी तो प्रेम में थी, उसका चरित्र हनन शुरू कर दिया गया है कि अच्छी लड़की नहीं थी वो। बिल्कुल, वो ये इनका यही काम है। सरकार इनकी है, मीडिया इनकी है, गोदी मीडिया इनकी है, पाखंडी मीडिया इनकी है। तो ये यही काम करते हैं, बहन बेटियों का चरित्र हनन करते हैं। और उसके साथ ये क्या क्या नहीं हुआ होगा, 48 घंटे में ले गए, क्या नहीं करा होगा। और कितने सारे लड़के थे, बता दिया 2 लड़के हैं बाद में। तो भाई पुलिस इनकी है, सब कुछ इनकी है। और जो लोग लड़की को पीड़िता के जो समर्थन में जा रहे हैं, उनको डरा रही है प्रशासन, कह रही है जो आएगा समझ लीजिए उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र रह ही कहां गया, ये तो गुंडागर्दी हो रही है। और जो आदमी जो कर्मकांडी है उसको बचाया जा रहा है, जो कातिल है उसको बचाया जा रहा है, जो अपहरण करता है उसको बचाया जा रहा है। क्यों बचा रहे हो भाई अपहरणकर्ता को? आप इसलिए बचा रहे हो कि वो दलित बच्ची थी, दलित बच्ची के साथ कुछ भी करो, उसकी शादी होने वाली थी, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कहा शादी से पहले हम ही सुहागरात मना दे। ऐसी मानसिकता रखते हैं, ठुकार घाती लोग हैं, और ये ठोकने के प्रोग्राम बनाए रखते हैं। और मैडम आपको नहीं पता कितना बुरा हाल कर रखा। देखिए अभी इन्होंने वहां मीटिंग बैठा दी, किसी को आने नहीं, छावनी बना दी है, मेरठ तक छावनी बना दी। बताइए, सरदना से लेकर मेरठ तक छावनी है। हमारे कुछ जानने वाले लोग गए हैं, ये छुट्टियां चल रही है बच्चों की, तो कहीं ना कहीं कई लड़कियां जो इनके मायके हैं हमारे मेरठ के आसपास, वो गए हैं, तो कह रहे भाई छावनी बनी पड़ी है। बच्चे भी बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई आ जा नहीं रहा।
मूलभूत जो चीजें हैं वो भी ले नहीं पा मैं रहा। तो खुद गई थी, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है नंदा भाई। तो करंट में गई थी जब, और उसके बाद जब इन्हें लगा मामला बिगड़ रहा है, लोग आ रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, तो इन्होंने निश्चित रूप से आनन फानन में उस लड़की को भी भाई वो सेंटर में भेज दिया, डिटेक्टिव सेंटर में, और वहां बैठा दिया। और सरकार इनकी है, डरा रहे हैं, और वहां मीटिंग करी, जैसे खाप पंचायतें मीटिंगें करती हैं, खाप पंचायत की तरह मीटिंग करी। वहां संगीत सोम गए और उन्होंने कहा हमारे परिवार का मामला है, हम बड़ी वेदना है, पीड़ा है कि लड़की के साथ ऐसा हुआ, ये बड़ी दुख की बात है और हमारा मामला सेट हो गया है। उन्होंने कहा भाई 10 लाख की मांग थी इस परिवार की, तो 10 लाख दे रहे हैं, और 10 लाख के अलावा एक प्लॉट की मांग थी वो भी दे रहे हैं, और कुछ और मांगे थी नौकरी की वो भी करवा रहे हैं। तो ये करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब लोकतंत्र नहीं रहा, कानून नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, संविधान नहीं है। तो आप तो खाप पंचायतों के माध्यम से आप न्याय दे रहे हैं, प्रशासन और शासन की जरूरत क्या है? और प्रशासन की मदद कर रहा है खाप पंचायत के लिए कि इस प्रकार से ये तो मनुवाद हो गया। क्या आप चाहिए जो भी दबंग है, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट ली है? बस कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, रूबी तो मुझे खुद लेकर गई है। रूबी तुझे भगा के ले गई, तू इतना सीधा हो गया, रूबी ले गई तुझे भगा के। नाबालिग हूं मैं। बिल्कुल नाबालिग है, नाबालिग है, तो एक ऐसे कांड हो गया, ऐसे ही तूने मार दिया उसकी माँ को, ऐसे ही कत्ल कर दिया। तो नाबालिग तू ही तो था, तेरे साथ और भी तो थे जो बालिग थे, उन्होंने क्या क्या किया है? तो भूतनी क्यों तुम छेड़ते क्यों है दूसरों की बहन बेटियों को? और तुम्हारी बहन बेटियों को इनकी ठुकार घातियों की बहन बेटी छेड़ दी जाती तो कत्ले काम हो गया होता। ये वो लोग हैं, और निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या हो रही है इस देश के अंदर, और संविधान को बचाना है। देशवासी भाई इतने सारे लोग गए, चंद्रशेखर रावल गया, उसको भी बीच में रोक लिया, वो बेचारा दौड़ लगा के भाग रहा, कहां कहां तक जाएगा जब सांसदों को नहीं जाने दिया जा रहा, और पार्टियों के विधायक भी गए है, उनको भी रोका जा रहा है। तो भाई बताइए, और वो जो परेशान लड़की है जिसका शोषण हुआ, जिसकी माँ का कत्ल कर दिया गया, उसके हक अधिकार के लिए लोग उसके समर्थन में नहीं जाने दे रही, तो इसका मतलब प्रशासन बहुत ही हरामपना कर रहा है, निकम्मापन कर रहा है। तो ये भैंसी दरिंदे हैं शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग। निश्चित रूप से ये मनवाद की झलक दिखती है और देशवासियों को जागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो मेरा क्रोध है, जो आक्रोश है, उन लोगों के ऊपर है जो सुरक्षित सीटों पर जीत के गए हैं, वो कहीं ना कहीं आवाज बुलंद नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे मामले हो रहे भाई, आप देख लो कहीं नहीं हो रहा जहां जाओ मामले में। क्योंकि पारस सोम राजपूत है, नंदा भाई आप भी राजपूत हैं, तो क्या आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं क्या समर्थन करूंगा ऐसे आतंकी का जो किसी की माँ बहन बेटियों की इज्जत ना करता हो। राजपूतों का काम तो बहन बेटियों का मान सम्मान और इज्जत होती है, इज्जत लूटने वाला काम राजपूत नहीं हो सकता। ऐसे राजपूतों का तो उतरना चाहिए भूत, समझे नहीं? फिर ये मैं क्या कहूँ इनको, कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं लोग समाज को, देश को, संविधान को। और कुछ तो ऐसे लोग कहते सनातन की विजय हो गई है, इसको बहन बेटियों का शोषण करने बाद सनातन की विजय हो गई। कौन है ये? और वो कहाँ गए ढोंगी पाखंडी बाबा, वो भूतनी के बाबा कहाँ गए? लटें बड़ी बड़ी फैला के, लिपस्टिक क्रीम लगा के, जो भूतने बोलते हैं भूतनी के मॉब लिचिंग हो रही है वहां बांग्लादेश में, यहाँ मॉब लिचिंग नजर नहीं आ रही बे। बांग्लादेश खिलाड़ी दिखते हैं, बहन बेटियां वहां दिखती हैं बांग्लादेश पाकिस्तान में। और भारत में ये जो हो रही है मॉब लिचिंग, ये क्या हिंदू बेटी नहीं थी? इसके लिए कोई बाबा आया, पाखंडी आया? एक भी नहीं आया, किसी भी कीमत में नहीं आया, क्योंकि ये खुद इसी मानसिकता के, आतंकी मानसिकता के, और बार बार कह रहे हैं कि सनातन की जय हो जाती है। कई मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया भाई, आप देख लीजिए कहाँ कराया वैष्णो देवी में, सिर्फ उसमें देखा कि मुस्लिम लड़के पहुंच गए। तो भाई ऐसे ही थोड़ी का जानना है कपसाड़ में, क्योंकि मैं खुद गई थी, अब एक वीडियो जारी किया जा रहा है, खाप पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं लड़की बिल्कुल सही नहीं थी, 3 साल से ये दोनों रिलेशनशिप में थे और लड़की ही ऐसी ही थी। भाई गांव के लोग बैठ के क्या कह रहे हैं? उनका गांव है, दबंग है, उनके प्रधान है, सब कुछ उनके, डरा रखा उस पर, जब तो मिलने नहीं दे रहे वहां। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे लोगों से? जो मिलना चाहते हैं आपने छावनी बना दी, ताकि लड़की का हौसला बुलंद ना हो सके, अपनी बात ना कह सके, वो डर और दहशत में जैसे चाहे वैसे बयान ले लें उसके, और उसको ही आरोपी बना के जेल में सड़ा देना। यही हाल तो नावाली के साथ हुआ, उसके बाप को आरोपी बना के उसकी हत्या करवा दी। अब मुझे लगता है इसके भाई की, इसके बाप की भी हत्या करा देंगे, अकेली रह जाएगी। न्याय कहाँ करेंगे, कौन देगा न्याय? और यही तो हालत है कि भाई बार बार इसको अपनी जीत बताते हैं। दलित, पिछड़ों, आदिवासी और जनजाति की जो बेटियां हैं, उनका कुछ भी करें,
उनके साथ शोषण करें, उनकी इज्जत लूट लें, उसको कहते हैं सनातन की जीत है। और यही हाल भाई मुस्लिम महिलाओं के साथ कर रहे हैं, वहां पर भी यही हाल करो। यही देखा आपने कि जो भी ये पाखंड, जो भी संविधान का विरोधी है, बाबा साहेब का विरोधी है, बाबा साहेब के जो पुतले फूंकता है, तो उसको जमानत मिल जाती है तो लोग ट्वीट करते हैं, भगवा के भेष में आ जाते हैं, कहते हैं सनातन की जय हो गई, सनातन की जीत हो गई। ये आ गया मिश्रा, अनिल मिश्रा बास है, तो ये पाखंडी आ गया, भेड़िया आ गया जो सनातन की जिंदाबाद कर रहा है और भारतीय संविधान के पुतले फुकवा रहा है, बाबा साहेब के पुतले फुकवा रहा है। तो ये इनकी जीत है और ये भी यही काम करेंगे। जैसे भाई मनीषा वाल्मीकि की स्थिति खराब कर दी, मनीषा वाल्मीकि चली गई, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, आज भी उसके परिवार को नजरबंद कर रखा है, उस पर पूरी निगाहें बनाई जा रही हैं, आज भी वह मीडिया नहीं जा सकती। ये हालत है सोशल मीडिया की। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल ही पूरी की पूरी मैं कह रहा हूँ चम्मच मीडिया है, चाटती मीडिया है। वो सरकार की चाट रही है और लड़की के चाल चलन पे सवाल उठा रही है, लड़की को कहीं ना कहीं ये बेकार बदचलन बता रही है मीडिया। और उसमें महिलाएं बैठी हैं भाई इस मेन स्ट्रीम मीडिया में, उनको भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में। कल आपके साथ हो जाए, किसी और की बहन बेटी के साथ हो जाए ऐसा, तो क्या करोगे? किसी की माँ का कत्ल हुआ ना, जब कत्ल हुआ किसी का, तो ये भारत माताएं नहीं है, ये बहन बेटियां नहीं है, इन पर तुम्हारा शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं मर जाओ डूब के, परिवर्तन तो होना है, सत्ता परिवर्तन होगा और ऐसे नहीं होगा तो क्रांति होगी। और निश्चित रूप से जो सुरक्षित सीटों पे जो गए हैं जीत के, वो जो मैं क्या कहूँ अब उसको आपने कहने के लिए मना कर दिया, उन्हें जितनी गालियां दो कम है, समझे नहीं? वही है जो मिशन पे नहीं चल रहे, कमीशन पे चल रहे हैं, उनकी वजह से देश और समाज लुट रहा है। और वो कहीं भी लोकसभा विधानसभा में अगर इसको लेके आवाज उठाए कि कहीं बाबा साहेब के पुतले फूके जाते हैं, कहीं दलित बेटियों का अत्याचार बलात्कार किया जाता है, उनके घर में घुस घुस के माताओं बहनों के कत्ल किए जा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी कहीं की भी आजादी नहीं है और प्रशासन शासन उनका शोषण करा रहा है। और अगर वो न्याय की उम्मीद करें तो उनके माँ भाई बहन बाप सबको खत्म कर दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा संविधान, ये कौन सा रामराज? ये रामराज है, आतंक राज है। इसके खिलाफ समाज, देश और पूरे जो संविधानवादी लोग हैं उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। इस आतंकताई सरकार, इस आतंकी सरकार, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा और जंग लड़नी पड़ेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप कह रहे हैं कि जो खबरें दिखाई जा रही है वो सच नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, चरित्र हनन जानबूझ के किया जा रहा है। ये सब मिले हुए हैं भाई। हाँ। किसी लड़की का पहले तो उसकी माँ को मार दो, फिर उसे डरा दो दहशत में, फिर वो लड़की जो ले गए भाग के, तो आप स्वीकार करने लगे कि वो भी प्रेम। भाई स्वीकार तो करेगी। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कोई कितना बड़ा नेता हो, आप किसी को भी ले आओ बड़े नेता हो, एक कमरे में बंद कर दो, 10 बंदे आ जाए, लठ लेके बैठा, क्या नहीं स्वीकार, नाचना लगेगा, वो भोला बन जाएगा, जैसे कहोगे वैसे नाचेगा। तो ये तो भाई पूरी सरकार है, इसका हमला है, पूरा प्रशासन है, तो लड़की क्या नहीं करेगी? उसे लगा कि मेरी माँ को तो मार दिया, मुझे ही मार देंगे, तो उसके अंदर डर बैठा हुआ, दहशत बैठी हुई है। और इस दौरान इसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, ये तो शासन प्रशासन इनका है। ये कहेंगे बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ, बड़े प्यार से रखा था, इससे तो राखी बंधवाई थी इस लड़के ने और इसको रोटी खिलाई थी, कहा दीदी दीदी ये गलती हो गई, तो ये बनाना चाहता था बीबी, वो तो मेरे जीजा है था, तेरा रिश्ता होने वाला था, मैं तो तुझे बचाना चाहता था। ये ऐसी बातें करेंगे तो ये बताओ कौन मान जाएगा इन बातों को? जिसकी निगरानी तो यहाँ तक कह दिया नंदा भाई, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी जाति का एंगल ना लगाइए, क्योंकि जाति एंगल भाई जाति तो है सबसे बड़ी बात, जातिवादी तो चल रहा है, जातिवादी तो है ये दबंग लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैं तो कह तो दिया कि भाई कल बलात्कार हो, कल इज्जत लूट लो, शोषण कर दो, डाका डाल लो, कत्ल कर दो और फिर किसी बहन बेटी को उठा के ले जाओ, उसकी इज्जत लूट लो और उसके बाद ये दबंग है, आप उसकी कीमत लगा दोगे, तो मनवाद तो है, उसकी कीमत लगा दो, जो मामला उछल गया उसकी कीमत लगा दो और बाकी प्रशासन है वो डरा देगा पूरी फैमिली को, और जो उसके समर्थन में आएगा कल मुकदमे लग जाएंगे या भीड़ इकट्ठी करी दो। भाई प्रशासन है कहीं ना कहीं जो दोषी हैं उनको बचाने की पूरी की पूरी साजिश रचता है। तो निश्चित रूप से ये मनवाद है, ये पैसा देंगे और छूट जाएंगे। तो जो हमारे जो लोग हैं दलित पिछड़े आदिवासी, इनको गरीब इसीलिए बनाया जा रहा है कि इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो, और नहीं लूटेगी तो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, तो अपने आप लुटवाने लगेंगी। तो स्थिति यही है। और जो सुरक्षित सीटों पर गए हैं वो जो कहीं ना कहीं चमचागिरी इनकी चाटते हैं, भगवादारियों की जो चाटने में लगे हैं, सुरक्षित सीटों पे जीत के जो जा रहे हैं, उन्हें आवाज उठानी चाहिए, भूतनी के हो तुम उतारो जल्दी इनका भूत, नहीं तो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद,
समझ गए? भुगतनी क्यों? बाबा साहब का करा रहे हो अपमान, बहन बेटियों का नहीं सम्मान, और देते हो उन्हें दान दक्षिणा के नाम पे। कोई धर्म अरम नहीं है। ये कोई धर्म है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत लुटवा दो और किसी की माँ का कत्ल करा दो? एक दो मामला नहीं, कितने भाई फरीदाबाद में ले गए दलित बच्ची को, गाड़ी में लिटा और बेइज्जती, उसका भी कर दिया कान और फेंक दी चलती गाड़ी में से। वहां भी भाजपा का शासन। और अभी एक कानपुर में हुआ, एक दरोगा ले गया स्कॉर्पियो में और इज्जत लूटनी एक लड़की की, उसको तो दवाई दिया मामले को, उसको तो कहीं नहीं दिखा रहे। तो भाई प्रशासन शासन लुटे रहा है, प्रशासन शासन ही कहीं ना कहीं कर रहा है अत्याचार और लूट रहा है। बहन बेटियों की इज्जत है तो किससे सुरक्षा मिलेगी? कहां से सुरक्षा मिलेगी? इसलिए कहता हूं देश के, भारत के मूल निवासियों, एकजुट हो जाओ। और आपको एकजुट होने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। डरो मत, बिल्कुल तैयारी से भिड़ो, ताकि ऐसे बहन बेटियों को कोई दबा और कुचल के उसका और शोषण ना करे। अगर आज डर गई है बेटी और डर गई तो उनके हिसाब से बयान हो जाएंगे। धन पैसा दिखाई रहे, वो भी पैसा नहीं मिलेगा। आपने उन्नाव वाली को 1 रुपया नहीं मिला, उसको फ्लैट नहीं मिला। ऐसे इसके परिवार के साथ हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ, ऐसे कुछ भी नहीं मिला, उसको भी दे रहे थे, मगर उसके ऊपर भी नजरबंदी लगी हुई है। उसके परिवार के ऊपर कोई बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पे भी ये छावनी डाल दी। बताइए, जो आरोपी हैं, वो जो शोषण करते हैं, उनकी करते हैं बचाव। यही कहते हैं मनुवाद, यही है जातिवादी गुंडे, यही है जातिवादी लोग, यही है विदेशी मानसिकता के वो कीड़े। तो ये मनुवाद नहीं है तो क्या है? ये मनुस्मृति नहीं चल रही तो क्या है? ये मैं बता रहा हूं कि जहां संविधान की प्रतियां जले, जहां बाबा साहब के पुतले जले, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। और 26 जनवरी गणतंत्र नहीं, जनतंत्र दिवस मनाने की जरूरत है। जनता जुड़ेगी, जनतंत्र दिवस मनाएगी और अपने विवश भाइयों को बाहर निकालेगी इन पाखंडी और ठुकारघाती लोगों से। ये है ठुकारघात, ये पहुंचा रहा है देश के संविधान को घात। इसलिए सभी एकजुट हो जाओ। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद हिंद समाचार। धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, नंदा भाई राजपूत किसी जाति विशेष समुदाय से नहीं है, बल्कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जिन्होंने बुलंद तरीके से इस पर भी आवाज उठाई है। इन्होंने कहा कि राजपूत तो महिलाओं की सुरक्षा करता है, तो ऐसा राजपूत तो नहीं हो सकता जो लड़की का अपहरण कर ले और उसके माँ को मौत के घाट उतार दे। ये सवाल है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा किसी भी पक्ष का इस प्रकार से हम समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि घनघोर तरीके से विरोध करते हैं। सत्ताधारी सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और खड़े करने भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो सवाल तो लाजमी है और बनता भी है। फिलहाल इस खबर के बारे में, हिंद समाचार की रिपोर्टिंग के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।